Hi guys, welcome to the channel. Welcome to the NABARD Grade A 2023 की preparation journey. This journey we are going to cover through a car. I'm going to tell you everything required in this journey through the analogy of this car. ठीक है? तो start करते हैं आपकी journey. कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही इस कार में आपको? लग रही होगी. बहुत important चीज missing है. वो क्या है? Wheels. अभी वही हाल आपका होता है when you start the preparation of NABARD but you don't have the understanding of the requirement of ESI and ARD. You know there are two subjects. ठीक है, बस इतना जानना is not enough. You need to know exactly what is required in ESI. कितना स्टैटिक करना है, कितना करंट करना है, क्या कितना इंपॉर्टेंस रखता है. जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तब आपकी कार में व्हील्स आ जाएंगे. तो मैं वो फिट करने वाली हूँ आपके व्हील्स आपकी कार के आज, सो दैट ये जर्नी बहुत ही स्मूथ हो पाए आपकी एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So before we begin, I'd like to introduce you to a very important thing. The complete guidebook to NABARD Grade A examination. To answer all your different queries about this examination. What is the examination pattern? What is the syllabus? What are the different subjects you have to cover? What are the sources to cover those subjects? उसके बाद में what are the cut-offs? Everything is available in this single guidebook. And not only this, we also cover everything about NABARD. What is NABARD? What is the history of NABARD? Just NABARD was a part of RBI. In 1981, it was made a separate body. And what are the functions of officers? Grade A बन जाओगे तो क्या रहते हैं? तो everything for which you have to find different websites, different places, visit करते हो और इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हो, वो सब आपको इस सिंगल पीडीएफ में मिलेगा, विच इज ब्यूटिफुली क्यूरेटेड फॉर यू गाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज एब्सोल्युटली फ्री. कैसे डाउनलोड करना है? क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर द लिंक टू गाइड बुक इज देयर. यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फॉर फ्री. रेफर दिस टू योर फ्रेंड्स, टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. ये गाइड बुक आपकी इस कार में जो करने वाले हो ना आप नाबार्ड जर्नी, उसमें बेस्ट कंपेनियन प्रूव होने वाली है. ट्रस्ट में ये बहुत काम आएगी आपके. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर कार अगेन. अभी अच्छी नहीं लग रही मुझे गाड़ी बिल्कुल भी. ऐसे ही मुझे आपकी प्रिपरेशन नहीं अच्छी लगती बिना ESI ARD के नॉलेज के, तो वो देने की आपको कोशिश करती हूँ मैं. गाइज आई होप यू नो दिस द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम. फेज 1 में ESI एंड ARD इज ऑफ 40 मार्क्स ईच. मैंने बोला ना दिस इज ESI. देयर आर एक्चुअली 4 व्हील्स है ना. आपकी जो प्रिपरेशन है उसके भी 4 हैं. एक ESI है, एक ARD है, 2 और हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी. पहले इनकी बात करते हैं. 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलना है. एकदम से हमें मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन जाना. तो फेज 1 में 40 मार्क्स ईच है. फेज 2 में 50 मार्क्स ईच है. सो बेसिकली देयर इज 100 मार्क्स का कंबाइंड पेपर ऑफ ESI एंड ARD विच इज हाफ ऑब्जेक्टिव हाफ डिस्क्रिप्टिव. और ये 80 मार्क्स जो है सेपरेट पेपर होता है 40, तो ये इज ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली. तो इफ इट इज ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ESI ARD कॉमन है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सिलेबस इज एंटायरली सेम. इसीलिए मैंने इसको ESI बोला, इसको ARD बोला, इसको फेज 1 फेज 2 नहीं बोला. बिकॉज सब्जेक्ट्स आर कॉमन, द सिलेबस इज कॉमन. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ थोड़े से वेरी कर जाते हैं, बट द टॉपिक्स आर स्टिल सेम. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो नेक्स्ट थिंग कम्स इनटू पिक्चर. अभी 1 by 1 चलते हैं. पहले ARD वाले टायर को पकड़ते हैं. तो गाइस ARD को व्हेन आई डिवाइड इनटू स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. करंट इज बेसिकली डायनेमिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, व्हाट डज इट इंक्लूड आई टेल यू. पहले स्टैटिक की बात करते हैं. स्टैटिक इज व्हाट योर सिलेबस विच इज गिवन इन योर सिलेबस एंड यू कैन कवर इट फ्रॉम योर कोर्स. कोर्स में जो भी दिया हुआ है वहां पे सब मिलेगा. कोई बुक पढ़ रहे हो वहां पे मिलेगा, तो वो स्टैटिक होता है. करंट अफेयर्स है आज जो पढ़ा इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर, ये जरूरी नहीं है बिफोर एग्जामिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट हो. द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स चेंजेस एज एंड व्हेन वी रीच द एग्जामिनेशन, तब ज्यादा हो जाती है द लेटेस्ट मंथ्स की. तो जो 80-20 की रेशियो है ना, ये है स्टैटिक और करंट का डिवीजन. 80% इज स्टैटिक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, 20% इज करंट अफेयर्स फॉर ARD पार्ट. डू नॉट फॉरगेट, मैं पूरे नाबार्ड की बात नहीं कर रही हूँ. नाबार्ड हैज ESI ऑल्सो, हैज जनरल अवेयरनेस ऑल्सो फेज 1 में. मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एंड सिर्फ ARD की. एक टायर की बात हो रही है. 80-20. If you don't understand this, what you will do? All the current affairs you will cover, all the static chapters you will cover, you will miss out on this information. कि 80% भाई आपका static important है, 20% is current affairs, and this is proved in the paper especially. और जो भी latest हुआ था, मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ? You should know the logic. Why am I saying this? 2021 का पेपर देखो, phase 1. There were 17 questions on current affairs, 23 questions on static.
प्रायर टू दैट ऑल्सो पैटर्न ऐसा ही रहा है, ठीक है। कभी इससे कम आ गए क्वेश्चन, 17 से ज्यादा नहीं आए क्वेश्चन ज्यादा। 2020 में देखो क्या हुआ, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन, स्टैटिक से 32 क्वेश्चन। एंड वी एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू फॉलो आगे भी, कि करंट जो है वो कम इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टैटिक ज्यादा रहेगा। बट ऑफ कोर्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट इग्नोर दिस 20%। पॉइंट्स में मार्क्स काउंट करते हैं, तो वी विल स्टडी, बट यू शुड हैव दिस आइडिया दैट स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एआरडी कंपोनेंट, ठीक है। इससे पहले भी ऐसा ही रहा है, ये जो है कभी ऐसे आ जाएंगे, पहले पेपर्स में ऐसे आए हैं, कभी फिर ऐसे आ गए हैं, तो ऑन एन एवरेज स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जो स्टैटिक इंपॉर्टेंट है या करंट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी डिवीजन है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक या करंट अफेयर्स जिसे हम बोलते हैं। स्टैटिक में गाइस देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, इनको 8 चैप्टर्स में कह सकते हो। इरिगेशन मैंने यही डाल दिया बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सॉइल वाटर कंजर्वेशन, अदरवाइज इट्स अ सेपरेट चैप्टर। तो टोटल सिलेबस ऑफ एआरडी स्टैटिक में से 8 चैप्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी 80-20 की वेटेज है, ठीक है। दैट मीन्स कि ज्यादातर पेपर विल बी फ्रॉम दीज चैप्टर्स। एग्रोनॉमी, soil and water conservation, irrigation, forestry, farming system, fisheries, animal husbandry and poultry, plantation and horticulture. Forestry और farming system अभी recent years में ज्यादा important हुए हैं because questions are coming on these two, ज्यादा आ रहे हैं। Again, does this mean you will not read your entire syllabus? आप नहीं पढ़ोगे, you will cover only these chapters? No, you will cover the entire syllabus of course, लेकिन यू शुड नो कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट इग्नोर दीज चैप्टर्स। कोई और भले ही कम पढ़ा हो, ये नहीं आप कम कर सकते। दिस इज वॉट यू नीड टू नो, ठीक है। सिमिलरली इफ आई कम टू करंट अफेयर्स और डायनेमिक पार्ट, इट कैन बी वेरी इजिली डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड दिस इज करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये इनमें से ये मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स, यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं करंट अफेयर्स में। नाउ लेट मी ब्रेक डाउन दिस फॉर यू। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इफ आई ब्रेक डाउन दिस फॉर यू, तो गवर्नमेंट स्कीम्स गाइज, आई एम राइटिंग डाउन द लेटेस्ट मंथ्स, 9 months बिफोर द एग्जामिनेशन, 9 months to let me say 12 months, but the importance of latest months is going to be more. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, the schemes that are related to your syllabus. अब syllabus, if I am talking about agriculture and rural development, सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर की अलाइड मिनिस्ट्रीज होंगी वो सारी, और जो आपका रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्रीज रहेंगी, जल शक्ति मिनिस्ट्री रहेगी, ऑल दीज मिनिस्ट्रीज जो रूरल एरिया में काम करेंगे या फिर स्कीम्स उनकी रूरल एरिया में है, उनकी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, वो मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हैं, तो एआरडी की तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रहती हैं विच आर फिक्स्ड एक्चुअली। क्या रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट रिलीज करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर की रिपोर्ट्स, तो क्या होती है वो, सेंसस, एग्री सेंसस इज देयर। आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्लीज नोट डाउन दिस। एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, ये वाले सेंसस। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर एमएसपीज, रिपोर्ट्स ही होगी ना वो एमएसपी, खरीफ सीजन की, रबी सीजन की एमएसपीज जो रिलीज हुई है, एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज होते हैं ऑफ हॉर्टिकल्चर, ऑफ प्रोडक्शन डेटा, ये सब। So all these are important. इसके अलावा anything that is happening in the agriculture sector, which might not be a report, which might not be a scheme, but let's say is an initiative, ठीक है। NRETP एक initiative start हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया था रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेके एक इनिशिएटिव, तो वो क्या है, स्कीम नहीं है बट इट इज एन इनिशिएटिव, तो वो करंट अफेयर्स बन गया। स्वच्छ भारत मिशन की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो हो सकती हैं इसके अंदर। वैसे स्वच्छ भारत मिशन इज अ स्कीम आल्सो, बट रिपोर्ट्स आ जाती हैं कभी कभी या कुछ डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। सो दीज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर योर करंट अफेयर्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एआरडी, ठीक है। बट स्टैटिक पहले, देन यू विल डू करंट अफेयर्स। इन एआरडी यू विल नेवर स्टार्ट करंट अफेयर्स फर्स्ट एंड देन गो टू स्टैटिक, बिकॉज स्टैटिक ज्यादा आता है, तो आप पहले स्टैटिक कवर करोगे, उसमें से भी कौन से चैप्टर्स पहले ये पता होने चाहिए। व्हेन दैट इज डन, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कम टू दिस पार्ट। वंस यू स्टार्ट करंट अफेयर्स, यू विल नेवर एंड करंट अफेयर्स, पढ़ते ही रहना, फेज 1 में भी, फेज 2 में भी, इंटरव्यू में भी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से पहले स्टैटिक करो, ठीक है। सिमिलरली आई हैव डन द सेम डिवीजन फॉर यू फॉर ESI एज वेल। तो ESI में भी स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है, बट द रेशियो ऑफ द स्टैटिक एंड करंट 20:80 होगी, which means static is 20%, current affairs is 80%. This is the most important difference in ESI and ARD. ARD में static ज्यादा आता है,
ESI में करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, तो दैट मीन्स while doing your preparation it is not necessary that you complete ESI static का पूरा सिलेबस एंड करंट अफेयर्स फिर करो. Why? क्योंकि पेपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है. ठीक है, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. और ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगेन विद द लॉजिक आई वांट टू प्रूव. आपको पता होना चाहिए मैम ऐसा क्यों कह रही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस. सो 2021 इफ वी सी टोटल क्वेश्चंस इन फेज 1, करंट अफेयर्स के देवर 28 क्वेश्चंस, स्टैटिक के देवर 12 क्वेश्चंस. 2022 में करंट अफेयर्स के 37 क्वेश्चंस, स्टैटिक के 3 क्वेश्चंस. So this actually changed. I got calls from people after this examination. They said, "Ma'am, 12 questions static के last time थे, तो I prepared that way कि शायद अगली बार भी ऐसा ही आएगा." You cannot fix it. What I am trying to say, इस बार 3 आए, अगली बार 12 आ सकते हैं फिर से. But the point is 12 से ज्यादा नहीं जाएंगे. करंट की ज्यादा वेटेज है, हमेशा से है इन द प्रीवियस ईयर्स, तो वो भी ध्यान में रखना है आपने. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट ESI. अभी ESI के स्टैटिक में भी देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू शुड नो. वो कौन से हैं? वही रूल 2080 वाला कि 80% जो भी स्टैटिक होगा उसका ज्यादातर क्वेश्चंस आर फ्रॉम इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. These are the most important chapters. Again, will you not cover other chapters? You will, but these are more important. क्योंकि क्वेश्चन स्टैटिक के पहले ही कम है, उसमें से भी सारे चैप्टर्स करने की इतनी जरूरत नहीं है. अगर टाइम कम है, टाइम है तो करो ना, फिर क्यों रुकना है, फिर तो पढ़ना ही है. और करंट अफेयर्स में भी द डिवीजन रिमेन्स द सेम. स्कीम्स, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स. स्कीम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इधर. स्कीम्स अगर मैं कहूँ ना आपको इन ESI एंड ARD इफ यू टेक इट टुगेदर, तो आपका जो कार है ना, एक टायर ESI है, एक ARD है, तो आई वुड से कि जो आपके टायर में राइट प्रेशर है ना, वो करंट अफेयर, वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एक्चुअली. तो आप ये कह सकते हो यू आर द ड्राइवर ऑफ योर कार, तो जो ड्राइवर को रिक्वायरमेंट रहती है गाड़ी में डालने की पेट्रोल, वो भी आपका करंट अफेयर्स है एक्चुअली. स्कीम्स हैं आपकी, ये बहुत जरूरी है स्कीम्स. यू कैन नॉट टेक देम लाइटली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड एग्जाम. तो अभी इसकी भी स्कीम्स में आपको ब्रेक डाउन करके दिखाती हूँ. स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडिसेस. तो स्कीम्स द स्टोरी रिमेन्स द सेम. सिलेबस रिलेटेड हो, जैसे मैंने कहा एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट था, तो ESI में क्या रहेगा, रिलेटेड टू इकोनॉमी. बेसिकली जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वो. सोशल जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट. सोसाइटी में क्या चाहिए आपको, सोशल जस्टिस चाहिए, एजुकेशन चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये याद नहीं करना, यू शुड अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट क्या है पेपर की. एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, है ना. सोशल जस्टिस में ट्राइबल इश्यूज भी आ जाते हैं, जेंडर, आपको इक्वालिटी चाहिए. तो यही वाली सारी स्कीम्स हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं. और वही 9 मंथ्स, 9 to 12 है, बट 12 करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 9 की ही कर लो तो बहुत है. इतनी सारी स्कीम्स रहती हैं, गवर्नमेंट इज रिलीजिंग न्यू स्कीम्स, ओल्ड स्कीम्स आर इन न्यूज, वो सब आपको करनी है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये ESI में पूछते हैं, इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज में. रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस भी इन्हीं से रिलेटेड होंगे जो रिलीज बाय द बॉडीज दैट आर ऑफ स्टैचर, वर्ल्ड बैंक, FAO, UNDP, नीति आयोग. तो जो अब आपके लोकल न्यूज़पेपर ने कोई रिपोर्ट निकाला है, दैट विल नेवर बी आस्क्ड, राइट. बट अ स्टैचर लेवल की बॉडी ने निकाला है एंड इट इज रिलेटेड टू दीज थिंग्स, तो पक्का एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. एंड इसके अलावा वॉट एवर इनिशिएटिव्स आर देयर, लेट्स से सम पार्टनरशिप्स बाय गवर्नमेंट करते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप्स हो गई, और सम कॉन्फ्रेंसेज आर डन, सम loan agreements are being signed. तो any initiative that is not a report, not a scheme, but is related to somewhere your syllabus, वो पेपर में पूछे जाते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, ये है कहानी आपके ESI करंट अफेयर्स की. अभी इफ आई समराइज द ESI एंड ARD पार्ट, आई वांट टू टेल यू वन थिंग. गाड़ी पे 2 टायर लगा दिए मैंने, बाकी तो भी बताती हूँ. ESI एंड ARD व्हेन यू रन थ्रू, इफ आई टेल यू क्विकली दोबारा से, ARD में स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट, करंट इज लेस इंपॉर्टेंट. दैट डज नॉट मीन आप करंट नहीं पढ़ोगे, यू विल डू, ऑब्वियसली दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अभी स्टैटिक में भी देयर आर 8 चैप्टर्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर्स, तो यू शुड हैव दैट क्लैरिटी. करंट अफेयर्स में भी करंट अफेयर्स आर डिवाइडेड इनटू स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडिसेस एंड द अदर करंट अफेयर्स. तो स्कीम्स एग्री वाली, रूरल वाली आपको पढ़नी रहेंगी. जो रिपोर्ट्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, MSPs, एडवांस एस्टिमेट्स,
एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, सेंसस 2011 नया आ जाएगा तो वो वाला सेंसस, तो ये पढ़ना रहेगा। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वो भी पढ़ लीजिए। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स आई सजेस्ट, बिकॉज 12 मंथ्स आइडियली करना चाहिए, बट व्हेन यू I say 12 months, but it will be difficult for you to cover 12 months. So that's why I say 9 months कर लो। अब आप ये मत करना कि 9 बोला है तो 6 कर लो, 9 is to be covered, ठीक है? टाइम ही नहीं है, पेपर के पास में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, फिर तो 4-5 मंथ्स करके जाओ, 9 भी नहीं होगा, है ना? That is the story of ARD. Coming to ESI. ESI में स्टैटिक और करंट में से करंट इज मोर इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? सिलेबस से रिलेटेड। सोसाइटी में क्या चाहिए? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, जेंडर इश्यूज चाहिए आपको, केटर हो जाए आपके, सोशल जस्टिस मिल जाए तो वही वाली सारी स्कीम्स, पेंशन योजना वो सब चाहिए, इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाली स्कीम्स चाहिए वो कवर करनी है, वही वाली रिपोर्ट्स, और इसी से रिलेटेड पेरिफेरी में करंट अफेयर्स। बचा हुआ 20% स्टैटिक है। स्टैटिक में से भी 5 चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ ले लेना, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? तो दैट इज द स्टोरी। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो आपकी कार को 2 टायर्स मैंने लगा दिए हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और जो बाकी 2 टायर्स है ना गाइस, मैं आपको बता ही देती हूँ। इफ यू से आई मेक अ सेपरेट वीडियो, वो 4th टायर दिख नहीं रहा तो अज्यूम कर लो। ये सर ARD आपके 2 टायर्स थे। फेज 2 के लिए दूसरा टायर क्या है आपका? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, 100 मार्क्स का पेपर है भाई, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। और 4th टायर है करंट अफेयर्स इटसेल्फ। मैंने करंट अफेयर्स को फ्यूल भी बोला, मैं हिंट्स दे रही थी आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये करंट अफेयर्स। इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हट जाएगा, यहाँ पे आपके आ जाएंगे क्वालिफाइंग सेक्शंस। तो देयर आर स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग सेक्शंस QRE जो है आपका डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। देयर आर स्टूडेंट्स जो कि क्या करते हैं, गाड़ी के 3 पहिए बहुत बढ़िया लगा के चले जाते हैं पेपर देने। ये सारा ARD करंट अफेयर्स बहुत अच्छा कर लेता है, मेरिट सेक्शन में देंगे हायर देन कट ऑफ मार्क्स, इसमें रह जाते हैं। एक टायर के बिना क्या हाल होगा गाड़ी का, वो होता है उनका क्वालिफाइंग सेक्शन के अलावा, ठीक है? तो आई होप दिस हैज गिवन यू एन अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद और थोड़ी डिटेल में इन बाकी बचे हुए टायर्स के बारे में, डू लेट मी नो। एंड आई रियली होप आप अब रेडी हो अपनी प्रिपरेशन जर्नी के लिए। इफ यू आर, राइट इन द कमेंट्स रेडी टू रॉक योर जर्नी। I'll be happy to see your comments and we will meet up very soon. Thank you so much. Wish you all the very best.